तो चलिए दोस्तों, हम पिछली क्लास के अंदर कितना पढ़ चुके थे, 7 दुर्ग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। हमारे जिन्होंने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों, एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लो। थोड़ा सा शुल्क है, वो प्रिंट फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद प्रिंट निकलवा लो। अब मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अब बार बार इन चीजों का नहीं डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हमारा पोर्शन अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, बढ़िया दोस्तों रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, चलिए हम दोस्तों पिछली क्लास के अंदर 7 दुर्ग पढ़ चुके हैं और 8वां दुर्ग आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और रिवीजन जरूर करता चलना साथ साथ में। जूनागढ़ किला दोस्तों, हमारे बीकानेर के अंदर किला है जूनागढ़ किला। और जो बीकानेर के अंदर है, निर्माण दोस्तों महाराजा राय सिंह के द्वारा। दोस्तों निर्माण किसके द्वारा? जो महाराजा राय सिंह के द्वारा 1589 से लेकर 1594 दोस्तों। कब है? 1589 से लेकर 1594 तक अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। और श्रेणी कौन सी है? धानवन दुर्ग, धानवन श्रेणी के अंदर आपका यह है। और उपनाम की बात करें, जमींदरा जेवर दोस्तों, या जमीन का जेवर भी इसे कहते हैं। जमींदरा जेवर या जमीन का जेवर दोस्तों, इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं है। और प्राचीन नाम की बात करें तो बिक्का जी की टोकरी के नाम से इसे जाना जाता है। पुराना नाम एक एग्जाम में पूछा था दोस्तों, शायद एग्जाम मुझे याद है थोड़ा बहुत दोस्तों, अपने पटवार 2016 का पेपर था उसके अंदर पूछा गया था, शायद थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। ठीक है, और बीका जी की टोकरी ये कौन से दुर्ग से संबंधित है, या कौन से दुर्ग का उपनाम है? जूनागढ़ का दोस्तों। ठीक है, प्राचीन नाम। इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कथन दोस्तों, इसके बारे में कथन पंडित दीननाथ शर्मा कहते हैं, सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। ये कथन होता है ना दोस्तों कि सुना है दीवार भी सुन रही है, इस प्रकार ये दीपनाथ शर्मा कहते हैं कि सुना है दीवार के कान होते हैं लेकिन ये तो दीवारें भी हमारे साथ बोलती है। ये आपके पंडित दीननाथ शर्मा जूनागढ़ किले के बारे में कहते हैं। प्रवेश द्वार की बात करें तो सूरज पोल, कौन सा पोल? सूरज पोल। जयमल व फत्ता के गजारूढ़ मूर्तियां दोस्तों, यहाँ पर जो सूरज पोल है वहां पर जयमल और फत्ता के दोस्तों दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनी हुई है। और राय प्रशस्ति भी अंकित है, और जिसकी रचना की थी दोस्तों किसके द्वारा? जैता। इनके द्वारा दोस्तों इसका रचना की जाती है दोस्तों, राय प्रशस्ति की। ये अपने जैता थे दोस्तों, जिनके द्वारा 1589 से लेकर दोस्तों 1594 अपने 94 के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, बीकानेर के अंदर दोस्तों एक जैन साधु थे जैता दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों। ठीक है, जैता अपने साधु थे। और दोस्तों किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा दोस्तों। उसके में राय सिंह ने दोस्तों बीकानेर के राजा के समय दोस्तों अपने प्रशस्ति बनवाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखने वाली ये बात है। उसके बाद अनूप महल दोस्तों, क्लास चल रही है ना? अनूप महल दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। बीकानेर के शासकों का यहाँ पर राज तिलक दोस्तों। यहाँ पर किसका? मेहरानगढ़ वाले में पड़ा था, पीछे गागरोन में पड़ा था। तो यहाँ पर भी आपका बीकानेर के जो शासकों के उनका राज तिलक यहाँ पर होता है अनूप महल में। और बीकानेर अपने निर्माण दोस्तों अनूप महल का किसके द्वारा? अनोप सिंह, उन्हीं के नाम पर दोस्तों अनोप सिंह है। और उन्हीं के साथ बीकानेर के शासकों का राज तिलक भी अनूप महल में। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है हेरम्ब गणपति मंदिर दोस्तों। कौन सा? हेरम्ब गणपति मंदिर। सिंह पर सवार अपने गणपति की दोस्तों यानी गणेश जी की दोस्तों मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है हेरम्ब गणपति मंदिर में। और यहाँ पर जल कुंड है दोस्तों, दो है, एक तो है रामसर और एक है रानीसर। दो जल कुंड आपके जूनागढ़ किले में है। नोट लगाकर याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ ले तो जूनागढ़ है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ले तो मंडोर जोधपुर में है। दोनों चीज याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर और मंदिर जूनागढ़ बीकानेर। और किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए जूनागढ़ किले को लालगढ़ भी कहा जाता है। वैसे लालगढ़ पैलेस अलग है दोस्तों वो, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण है ना जूनागढ़ किले का जो लाल पत्थर है उससे निर्माण किया गया है, इस वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? लालगढ़। ये आपका जूनागढ़। बस इतनी दोस्तों डिटेल में जानकारी थी, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है जयगढ़ किला दोस्तों। कौन सा? जयगढ़ किला। कहां पर है? जयपुर में। निर्माण दोस्तों शुरुआत दोस्तों इसके अपने करवाते हैं मिर्जा राजा मानसी फर्स्ट। कौन करवाते हैं? मिर्जा राजा मानसी। लेकिन इसका निर्माण पूर्ण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट दोस्तों। मानसी फर्स्ट ने क्या किया शुरुआत, और पूर्ण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट है। लेकिन जो आधुनिक स्वरूप में वर्तमान में आपका जयगढ़ किला देख रहा है, वो आधुनिक स्वरूप किसने दिया? सवाई जयसिंह दोस्तों। ठीक है, जय सिंह ये दो अपने हैं, पूर्ण दोस्तों जय सिंह और आपकी सवाई जय सिंह ने आधुनिक रूप।
और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? एक गल की पहाड़ी। तो श्रेणी कौन सी हो जाएगी? गिरी श्रेणी, गिरी दुर्ग हो जाएगा, यानी पर्वत पर बना हुआ, पहाड़ी पर बना हुआ है। एक गल की पहाड़ी पर दोस्तों, ये अभी सीईटी में पूछा गया दोस्तों 2000 अपने 24 वाले ग्रेजुएशन वाले में दोस्तों। एक गल की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो जयगढ़ किला। उपनाम की बात करें, चील का टीला, रहस्यमयी किला दोस्तों, या चील का टीला भी कहते हैं, रहस्यमयी किला भी इसे कहते हैं। प्रवेश द्वार की बात करें तो डूंगर दरवाजा। कौन सा दरवाजा? डूंगर दरवाजा। और जयगढ़ किले के अंदर लघु दुर्ग है दोस्तों, यहां पर क्या है? लघु दुर्ग, जो विजयगढ़ी या दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। विजयगढ़ी दुर्ग भी कहते हैं और या दिया बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, यानी लघु दुर्ग विजयगढ़ी। प्रमुख स्थल की बात करें, सुभट निवास दोस्तों दीवान ए आम, और खिलवंत निवास दीवान ए खास दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख दो स्थल है, स्थल को याद रखिएगा। ये किला अपने जल संग्रहण प्रणाली यानी टांके और तोप ढालने के लिए यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रसिद्ध तोप बनाई गई थी, जय बाण, बहुत भारी है दोस्तों, उसको कहीं पर ले जाया नहीं जा सकता इसे उठा के। आपने मन बना लिया कि सर मुझे यहाँ से उठा के लेकर जाना है, वो नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर यानी दोस्तों टांके, यहाँ पर प्रणाली आती है, सर अपनी प्रणाली संग्रह, जो जल संग्रह करने की प्रणाली है, और तोप बनाने का कारखाना भी यहाँ पर बना हुआ है। ये देखो, इस किले में जय बाण तोप है। निर्माण सवाई जय सिंह ने दोस्तों आपकी 1720 ईस्वी के अंदर इस तोप का निर्माण करवाया था। विश्व की सबसे बड़ी तोप, इससे बड़ी विश्व की तोप ही नहीं बनी, जय बाण तोप है, जिसका वजन है 50 टन। और मारक क्षमता यानी दोस्तों कितनी दोस्तों दूर चल सकती है? तो दोस्तों कितनी मील? 22 मील दोस्तों, मील याद रखना, कितने मील? 22 मील। और उसके बाद एक बार प्रयोग किया गया था दोस्तों इसका, और कब चलाई गई थी? ये दोस्तों गोला चाकसू में गिरा था, एक बार प्रयोग किया था। गोलेला तालाब का निर्माण दोस्तों, ठीक है, गोलेला तालाब है उसका निर्माण आपका करवाया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो आपका इसके दोस्तों, क्योंकि 22 मील दोस्तों इसकी मारक क्षमता है, और वजन कितना है? 50 टन। और एक बार इसका प्रयोग हुआ है, जो गोला चाकसू के अंदर जाकर गिरा है, वहां पर गोलेला तालाब दोस्तों बन जाता है। इतनी भारी तोप है, यहाँ पर काफी दोस्तों नुकसान भी होता है पक्षियों को वगैरह को, सारी चीजें दोस्तों। उसके बाद है नाहरगढ़ किला दोस्तों, कहां पर है? जयपुर में। निर्माण सवाई जय सिंह 1734 ईस्वी को दोस्तों, कब है? 1734 ईस्वी को निर्माण करवाया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। नामकरण नाहर सिंह भोमिया के नाम पर दोस्तों। ये क्या करता था इसको दोस्तों? रात को बनाते, सुबह दोस्तों इसको मिटा देता था, सॉरी दिन में बनाते और रात को दोस्तों क्या कर देता? उसको नष्ट कर देता पूरा दोस्तों, बनाया हुआ सारा काम दोस्तों चिनाई नहीं होने देता। उन्हीं के नाम पर दोस्तों, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर दोस्तों नाहरगढ़ किला बनता है। आकार की बात करें, जिस प्रकार का मुकुट होता है उसी के समान दोस्तों इसकी आकृति है। और उपनाम की बात करें, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, महलों का दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता किला दोस्तों। सुदर्शनगढ़ पूछा जा चुका है, महलों का दुर्ग पूछ लिया गया है दोस्तों कि महलों का दुर्ग किस किले का उपनाम है? तो नाहरगढ़ किले का। मीठड़ी का किला भी कहते हैं, और जयपुर की ओर झांकता हुआ दोस्तों किला भी कहते हैं नाहरगढ़ किले को। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल है दोस्तों, ठीक है, एक जैसे 9 महल। और निर्माण दोस्तों स्वाई माधोसी सेकंड यानी बब्बर शेर दोस्तों, इनके द्वारा करवाया जाता है। स्वाई माधोसी सेकंड के समय इनके द्वारा करवाया जाता है। और रस्कपुर को कैद कर दिया तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपने, जो आपकी स्वाई जगत सिंह सेकंड की क्या थी? पासवान थी, उनको यहाँ पर कैद करके रखते हैं। माधवेंद्र भवन बनाया हुआ जहां पर स्कल्पचर पार्क विकसित है दोस्तों। ये आपके नाहरगढ़ किले के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जयपुर ग्रामीण डाल दिए क्या? टीम बहुत गजब का काम करती है ना। जयपुर ग्रामीण जिला ये अपने भजन लाल जी ने समाप्त कर दिया, ये अशोक जी की दया थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं दोस्तों, एडिट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी बहुत कोई है तो साथ में कर लेंगे, ठीक है। जयपुर ग्रामीण तो जिला समाप्त हो गया, कहां से अभी? चलो, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर, चौमू का किला जयपुर में। निर्माण दोस्तों ठाकुर थे कर्ण सिंह, उनके द्वारा 1597 को दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण रघुनाथ सिंह दोस्तों करवाते हैं। कौन करवाते हैं? रघुनाथ सिंह दोस्तों, जिनके द्वारा पुनर्निर्माण, निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह, पुनर्निर्माण रघुनाथ सिंह। और इसके उपनाम की बात करें, रघुनाथगढ़ कहते हैं, और चमुआगढ़,
धाराधारगढ़ और चौमुखागढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपके सारे, ठीक है। माधवराजपुरा, इसका नाम और जयपुर ग्रामीण कर दिया, टीम एक गजब है। मैंने पहले उनको एडिट करना भी नहीं आता, क्या मैंने तो चेंज किया था, काफी चीजें चेंज की थी, फिर भी कुछ चीजें रह गई तो कोई बात नहीं, क्लास में साथ में एडिट कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। माधवराजपुरा का किला दोस्तों कहां पर है? जयपुर में। निर्माण माधोसी फर्स्ट के समय। काकोड़ युद्ध दोस्तों यहाँ पर क्या किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काकोड़ युद्ध 1759 के अंदर मराठों को पराजित करने के उपलक्ष्य में दोस्तों माधवराजपुरा बना था किला। देखो कितना दोस्तों यहाँ पर, यानी काकोड़ का युद्ध होता है 1759 के अंदर, उसमें मराठों को पराजित करके इसका निर्माण महादोसी फर्स्ट करवाते हैं, और रूपा बडारन को कैद किया गया था यहाँ पर। किसको? रूपा बडारन को कैद करके रखा गया था यहाँ पर। उसके बाद तारागढ़ किला दोस्तों अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में। और इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा? चौहान शासक अजय राज 1113 ईस्वी के अंदर। तारागढ़ दोस्तों किसके नाम पर है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन निर्माण दोस्तों शासक थे चौहान शासक अजय राज 1113 में। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजय पाल ने 7वीं सदी में दोस्तों, एक हरविलास डॉक्टर हरविलास शारदा हुए थे, उन्होंने वो कहते हैं दोस्तों कि इसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था 7वीं सदी में। लेकिन कुछ जगह चौहान शासक भी मिलते हैं, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। अगर दोनों पूछे जाए तो क्वेश्चन दोस्तों होता है डिलीट, या दोस्तों आपका यही आंसर होगा पहला ही, ठीक है। पहाड़ी दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बिठली पहाड़ी पर है। इस वजह से दोस्तों गढ़ बिठली दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग दोस्तों ये पूछा गया, गढ़ बिठली। अजय मेरू तो नहीं पूछा गया आज तक, शायद पूछा गया तो मुझे देखा नहीं आज तक पेपर में, लेकिन गढ़ बिठली एक दो बार पूछा गया कि कौन से दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। तो बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दोस्तों इसके लिए को क्या कहते हैं? गढ़ बिठली दुर्ग। नामकरण तारागढ़ किस वजह से पड़ा था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी थी ताराबाई के नाम से। इसे कौन करता है? आप कर दोगे क्या अपनी पत्नी के नाम पर दोस्तों? इसने दुर्गों के नाम परिवर्तन है, अपने घर का नाम परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी थी दोस्तों ताराबाई और थाराबाई दोस्तों, ठीक है, इनके नाम पर दोस्तों नाम कर दिया था पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था क्या? उड़ना राजकुमार के नाम से कौन, क्या दिक्कत आ रही है आज माउस को? उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके? बताओ। पृथ्वीराज सिसोदिया। कथन, कथन की बात करें, लॉर्ड विलियम बेटिक दोस्तों दूसरा जिब्राल्टर दोस्तों, क्या कहते हैं? दूसरा जिब्राल्टर आपका, इसको बताते हैं विश्व हेबर कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर है। किसका? पूर्व का। हर विलास शारदा कहते हैं कि भारत का प्रथम गिरी दुर्ग दोस्तों यही है। वो तो कह रहे हैं ना 7वीं सदी में निर्माण, तो ये आपने आप भी दोस्तों ये कथन हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं राजपुताने की क्या है? कुंजी है। अगर राजपुताने पर अधिकार करना है दोस्तों तो इसको जीतना पड़ेगा दोस्तों। ये कथन सारे दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहते हैं दोस्तों, आपके तारागढ़ किले के बारे में। विशेषता सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर किला आगे पढ़ेंगे उसमें, लेकिन स्थानीय यानी दोस्तों स्थानीय जो आपके आक्रमण है वो झेलने वाला किला यही है। 14 विशाल बुर्ज हैं जिसमें गुगड़ी, गुगटे, इमली, बादरा दोस्तों ये प्रमुख बुर्ज हैं, 4 बुर्ज है याद रखिएगा। और शीश खान की दोस्तों क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। 14 विशाल बुर्ज जिनमें गुगड़ी, गुंगट है और इमली, भादरा ये क्या है? आपकी मुख्य बुर्ज। और जलाशय की बात करें तो नाना साहब का क्या बना हुआ है? झालरा। और इब्राहिम खां का झालरा। और नोट लगाकर याद रखिएगा जोधपुर जिले में महिला बाग का झालरा और तूर का झालरा दोस्तों याद रखिएगा। महिला बाग का झालरा जोधपुर और तूर का झालरा जोधपुर, लेकिन नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा कहां पर है? आपकी इस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। चलो अगला दोस्तों आपकी चीजें तारागढ़ किले के बारे में। तारागढ़ किला दोस्तों मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है यहाँ पर, जो मीर सैयद हुसैन अपने खिंग सवार दोस्तों, जो तारागढ़ किले के प्रथम क्या थे? गवर्नर, इनकी दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है दरगाह। घोड़े के मजार दोस्तों ये भी पूछी गई है, घोड़े के मजार कहां पर है? तो तारागढ़ किले में है। चने की दाल चढ़ाई जाती है, इस मजार पर क्या की जाती है? जो चने की दाल होती है ना वो चढ़ाई जाती है। और दारा सिखों का जन्म भी दोस्तों तारागढ़ किले के अंदर होता है। ये होता है आपका तारागढ़ किला कंप्लीट। उसके बाद मैगजीन दुर्ग दोस्तों, कौन सा?
मैगजीन कहां पर है? अजमेर के अंदर। निर्माण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी को। कब करवाया जाता है? 1570 ईस्वी को। उपनाम की बात करें, अजमेर का किला, अकबर का किला या दौलत खान का किला दोस्तों इसे कहते हैं। नाम तीनों याद होने चाहिए। मैगजीन का किला, अजमेर का किला कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं और दौलत खाना। और वर्तमान में यहाँ पर क्या बना हुआ है? राजपुताना जो संग्रहालय है ये आपका यहाँ पर आपके स्थित है, जो 1908 के अंदर इस अपना निर्माण करवाया गया था। और शैली की बात करें, पूर्णतम जो मुस्लिम शैली है इसके अंदर इसका निर्माण करवाया गया है। बस आपको इतनी चीजें बस ध्यान रखनी है। इसके बारे में जो मुख्य चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे विशेषता पढ़ेंगे। क्या इसकी विशेषता होनी चाहिए आगे? चलिए विशेषता। 10 जनवरी 1616 में जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात दोस्तों यहां पर होती है। कहां पर? आपके मैगजीन दुर्ग में दोस्तों। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और सर टॉमस रो की। अंग्रेजों का शस्त्रागार, अंग्रेज अपने शस्त्र कहां पर रखते थे? मैगजीन दुर्ग में। और चतुष्कोणीय किला भी इसे कहते हैं, चतुष्कोणीय जैसी आकृति भी इसकी है। ये होता है आपका मैगजीन किला पूरा। उसके बाद बटनेर किला, ये आपके बटनेर किले का मैंने पर्सन देखा था दोस्तों, ये भूपत भाटी वाला निर्माण वीडियो प्री पेपर में 2021 वाले में 28 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट। इसमें बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़, जो घग्गर नदी है इसके किनारे पर बना हुआ है। निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था 3री सदी के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके निर्माण के बारे में कंफ्यूज है। 285 ईस्वी भी मिलता है और 295 ईस्वी। अगर दोनों पूछ ली जाए ना तो 285 कर देना, ठीक है। लेकिन आज तक दोनों एक साथ पूछ ही नहीं गए, इसलिए आपको दोनों याद रखें, 285 और 295। ज्यादातर ये आपकी 285 ही आती है, 295 एक दो एग्जाम में पूछी गई है। चलिए वास्तुकार की बात करें तो केकैया, वास्तुकार जिनके द्वारा दोस्तों इसको अपना नक्शा बनाया गया। वास्तुकार कौन होता है? जो मैप बनाता है इसका किस प्रकार का किला होना चाहिए, वो केकैया। कथन दोस्तों इसके बारे में, तैमूर लंग कहते हैं कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तैमूर तंग दोस्तों तुझे तैमूरी के अंदर कहते हैं यह कथन कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा जैसा बटनेर किला है। और सर्वाधिक आपके विदेशी आक्रमण इसी किले ने सहे, क्योंकि दोस्तों जो पूर्वी अपने सॉरी उत्तरी साइड आ गया और यहां से दोस्तों जो आक्रमणकारी यहीं से प्रवेश करते थे अपने, तो ये अपने डायरेक्ट उसी के अपने रास्ते पर आते थे। इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं? विदेशी आक्रमण सर्वाधिक। गजनवी करता है 1001 ईस्वी को, मोहम्मद गोरी दोस्तों 1206 ईस्वी को, तैमूर लंग 1398 ईस्वी और मोहम्मद शाह अब्दाली ने 18वीं सदी के अंदर दोस्तों आक्रमण किए थे। विदेशी आक्रमण सर्वाधिक, और ये इनके द्वारा मुख्य आक्रमणकारी थे इनके दोस्तों आपके नाम। विशेषता की बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन दोस्तों प्राचीन किला, नवीनतम भी आगे पढ़ेंगे। प्राचीन पूछ लिया जाए तो बटनेर किला है जो प्राचीन है और मिट्टी से निर्मित है। लकड़ी से जो छत लगी हुई है और बिना सीमेंट और चूने के निर्माण सोनारगढ़ वाला। लेकिन मिट्टी से दोस्तों निर्माण करवाया गया आपका अपने बटनेर का किला। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं का जोहर का प्रमाण भी दोस्तों यहां पर मिलता है। जोहर दोस्तों ज्यादातर आपके ना महिलाएं दोस्तों हिंदू महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया है, लेकिन हिंदू महिलाएं और साथ में मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर के प्रमाण आपको इसी किले से मिलते हैं, बटनेर किले से। और उत्तरी सीमा का प्रहरी हनुमान जी मंदिर है, मामा भांजा की मजार बनी हुई है, शेर खां की क्या है? कबर। याद रखना चारों पूछे गए 4 एग्जाम में अलग अलग। उत्तरी सीमा का प्रहरी, बटनेर किला, हनुमान जी मंदिर दोस्तों, हनुमान जी का मंदिर तो वैसे ज्यादातर सभी किलों में है, मामा भांजा की मजार आपकी यहाँ पर है और शेर खां की कबर दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इतनी चीज लिखो, जल्दी से लिखो तो क्या दोस्तों पढ़ लो। लिखने वाला दोस्तों आप अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लोहागढ़ किला। सर ये कहां पर है लोहागढ़ किला? लोहागढ़ किला है भरतपुर के अंदर। और निर्माण दोस्तों किसके द्वारा? जो महाराजा दोस्तों जाट शासक थे महाराजा सूरजमल, इनके द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया जाता है 1733 ईस्वी को। कौन सी श्रेणी में? पारिक, यानी दोस्तों जिसके ख आ गया, मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था ख आ गया यानी
कौन श्रेणी? खाई, यानी जिसके चारों ओर दोस्तों क्या हो? खाई हो, वो आपके पारिक दुर्ग दोस्तों, यानी चारों ओर खाई। प्राचीन नाम की बात करें तो खेमकरण जाट की जो कुटिया है ना, ये इसे कहते थे। लोहागढ़ किले का प्राचीन नाम खेमकरण जाट की कुटिया। ये आज तक पूछी तो नहीं गई है, लेकिन मैंने लिख दी दोस्तों, मैंने पढ़ा था इसलिए लिख दिया। उत्तरी द्वार दोस्तों, इसका अष्ट धातु निर्मित किवाड़ दोस्तों, किवाड़ का मतलब होता है गेट दोस्तों। क्या? किवाड़ का मतलब गेट, यानी अष्ट धातु निर्मित गेट इसके लगे हैं उत्तरी द्वार पर। और जिसका निर्माण दोस्तों, या आपने निर्माण नहीं, ये दिल्ली से लेकर आए थे जोहार सिंह, जो 1764 में दिल्ली के जो लाल किले पर लगे हुए थे, उनको उखाड़ कर दोस्तों कहां पर लाते हैं? लोहागढ़ किले में, जौहर सिंह 1764 के अंदर, जो आपका अष्ट धातु से निर्मित दोस्तों गेट है, और उत्तरी द्वार आपका लोहागढ़ किले का। उसके बाद जौहर बुर्ज, यह भी मुख्य बुर्ज है। 1765 में जौहर सिंह द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया, जिस वजह से आपका जौहर बुर्ज नाम पड़ गया। और जो जाट शासक थे, उनका जो राज तिलक आपकी लोहागढ़ किले के अंदर जौहर बुर्ज बनी हुई थी, वहां पर आपका करवाया जाता था। और फतेह बुर्ज यहां पर है। अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 5 बार लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया 1805 के अंदर दोस्तों, पहला 5 बार आक्रमण करता है इस पर। कौन? अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड लेक। और राजेश्वरी माता का जो मंदिर है, यह बना हुआ है। और जो जाट राजवंश है, इनकी कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। याद रखना, जो आपकी कुल देवी और आराध्य देवी मैंने बताई थी ना, अलग अलग कौन सी कुल देवी कौन सी होती है, आराध्य देवी कौन सी होती है। तो राजेश्वरी माता किनकी है? जो जाट राजवंश है, इनकी कुल देवी। और यहाँ पर सुजान गंगा नहर का पानी आता है। वैसे हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको इतनी ध्यान रखें, लोहागढ़ किले के अंदर जो पानी आता है ना, वो किस नहर से आता है? तो सुजान गंगा नहर से। कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। 2 छोरा मतलब मादोसी और दुर्जनसार, इस किले के लिए आपके लड़ते हैं। ये कथन दोस्तों इसके बारे में, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। चलिए, ये होता है आपका लोहागढ़ किला कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं बयाना किला। और बयाना किला कहां पर है? भरतपुर के अंदर। कहां पर बना हुआ है? भरतपुर के अंदर। निर्माण दोस्तों, यादव वंश के विजयपाल 1040 ईस्वी को दोस्तों, यानी यादव वंश के विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी को निर्माण करवाया जाता है बयाना का किला। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जो मानी पहाड़ी है, इस पर बना हुआ है। और इसके उपनाम की बात करें, बहादुर शाह का किला, बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ और सोनितपुर भी इसे कहते हैं। बालशाह का किला, बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ और सोनितपुर, दो ये सारे दोस्तों इसके उपनाम हैं। बयाना का प्राचीन नाम श्री पंथ है दोस्तों। क्या है? श्री पंथ। ये पूछा गया है अपने पटवार का एग्जाम था या वीडियो का दोस्तों, पहले 2016-17 के एग्जाम उस टाइम। नील की खेती के लिए दोस्तों क्या है? यह प्रसिद्ध है, जहां पर दोस्तों नील की खेती की जाती है। और जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, यहां से मिलते हैं गुप्तकालीन अपने सिक्के। और वरिक अपने वंश का भी उल्लेख यहां से मिलता है। यहां पर भीमलाड, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त के सामंत थे, इनके द्वारा करवाया जाता है। भीमलाट क्या है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। और निर्माण विष्णुवर्धन, जो समुद्रगुप्त के क्या थे? सामंत थे, इनके द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद उषा मंदिर और उषा मस्जिद है। एक मिनट, उषा मंदिर भी बनी है और उषा मस्जिद भी है। दाऊद खां की मीनार भी बनी हुई है। जहांगीरी दरवाजा है, अकबरी छतरी है। उषा मंदिर, दाऊद खां की मीनार, जहांगीरी दरवाजा और अकबरी छतरी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बयाना का प्राचीन नाम भादा नायक भी मिलता है। दोनों याद रखना तो, प्राचीन नाम, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, बयाना का प्राचीन नाम भादा नायक दोस्तों। उसके बाद अगला किला दोस्तों हम पढ़ते हैं तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों एक बूंदी के अंदर है। और एक तारागढ़ कौन सा पढ़ के आए थे अभी बताओ दोस्तों? तारागढ़ दोस्तों, तारागढ़ अजमेर के अंदर भी बना हुआ है, जो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी ताराबाई, उनके ऊपर नाम पड़ता है तारागढ़। और अब पढ़ते हैं जो तारागढ़ बूंदी के अंदर है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा कि तारागढ़ दुर्ग कहां पर है, आपको बूंदी और दोनों ऑप्शन दे दे दोस्तों, दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, एक ही ऑप्शन देगा, या तो आपको बूंदी देगा या अजमेर देगा, ठीक है। निर्माण राव बरसी हाड़ा दोस्तों,
वर्षी हड़ा थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उपनाम की बात करें तिलस्मी किला गढ़ पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। कथन दोस्तों, हर दुर्ग के बारे में अलग अलग दोस्तों अपने कथन है, और एग्जामिनर दोस्तों हार्ड क्वेश्चन करने के लिए ये कथन ही पूछता है, क्योंकि कथन में स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज। रूडयार्ड किपलिंग, बुंदी किले के निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है दोस्तों। कहते हैं कि इतना दोस्तों अच्छा किला है, निर्माण दोस्तों किसके द्वारा, भूत प्रेत कर सकते हैं, मानव द्वारा दोस्तों निर्मित किला नहीं है। कर्नल जेम्स टोल्ड कहते हैं संपूर्ण रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ महल, यानी संपूर्ण दोस्तों राजस्थान के जो रजवाड़े हैं वहां पर राजप्रसादों में से बूंदी के जो राजमहल है वो सर्वश्रेष्ठ महल बताते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला, और यहां पर दोस्तों क्या बनी हुई है, चित्रशाला जो रंगीन महल दोस्तों यहां पर है, निर्माण उमेद सिंह के द्वारा भित्ति चित्रों का स्वर्ग दोस्तों कहते हैं। याद रखने से चित्रशाला रंगीन महल के नाम से, निर्माण उमेद सिंह, और जो भित्ति चित्र है इनका स्वर्ग। दूसरा है रंग महल, निर्माण दोस्तों 17 साल के द्वारा करवाया जाता है, और यहां पर दोस्तों आपकी तोप रखी गई है, एक गर्भ गुंजन तोप जो भीम बुर्ज में रखी गई है। कहां पर है, गर्भ गुंजन तोप है जो भीम बुर्ज के अंदर है, और किले के पास में नवल सागर झील व तालाब बना हुआ है, और जेत सागर तालाब है। ये दोनों पूछे गए हैं कि नवल सागर तालाब किस अपने किले के पास है, तारागढ़ किले के अंदर, और जेत सागर तालाब भी तारागढ़ किले के पास। नोट लगा के एक नोट्स के अंदर आपकी चीज है, मेवाड़ के शासक राणा लाखा की नकली दुर्ग की घटना इसी किले में जुड़ी हुई है दोस्तों। इसके पीछे भी कहानियां नहीं पटेंगी। मैंने पहली क्लास में बोला था मैं कहानियां नहीं बताऊंगा, मैं कंटेंट बताऊंगा, और कंटेंट बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। कहानियां बताने के लिए सारा यूट्यूब है, सारा पेड कोर्स है, सारी ऑफलाइन कोचिंग है, सारी ऑनलाइन कोचिंग है, हम एक तरफ। चलिए, राणा लाखा की नकली दुर्ग की जो घटना है इसी दुर्ग से आपकी जुड़ी हुई है। मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा, तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब किला और हो जाएगा क्या, चलो एक किला और कर लेते दोस्तों, टाइम पड़ा है। जालोर दुर्ग दोस्तों, कौन सा, जालोर दुर्ग। निर्माण दोस्तों प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम। अब दोस्तों इसके बारे में भी अलग अलग कथन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा तो कहते हैं कि प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया, लेकिन अपने डॉक्टर जी.एच. ओझा, अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं परमार शासक धारावर्ष के द्वारा दोस्तों, यानी परमार शासक थे धारावर्ष, उनके द्वारा करवाया गया दोस्तों। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा, या डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, 56 की पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसको कहते हैं स्वर्णगिरी और कनकाचल पहाड़ी दोस्तों। ठीक है, स्वर्णगिरी भी कहते हैं, कनकाचल पहाड़ी भी इसे कहते हैं दोस्तों। पहाड़ी कौन सी, स्वर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है, 56 की पहाड़ी पर, इस वजह से इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। उपनाम की बात करें, सोनलगढ़, जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके दोस्तों जीतकर इसका नाम क्या किया था, जलालाबाद, और इसका उपनाम सोनलगढ़ भी देखने को मिलता है। और कौन सी नदी के किनारे है, जो सूकड़ी नदी है इसके किनारे पर दोस्तों ये आपका किला बना हुआ है। कहावत है, रायरा भाव राते ही गया दोस्तों। याद है क्या कहावत दोस्तों, रायरा भाव राते गया दोस्तों। अपने आक्रमणकारी कौन था, जल्दी से बताओ दोस्तों, जिसने दोस्तों आक्रमण करने के लिए राई दोस्तों पूरे अपने जो अपने शतर से राई मंगवा लेता है रात को, और महंगे दामों पर दोस्तों खरीदता है। कथन, हसन निजामी ताजुर ए मासिर के अंदर लिखते हैं जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो दोस्तों। हसन निजामी कहते हैं कि दुर्ग इतना शक्तिशाली है, अजय दुर्ग की संज्ञा देते हैं, कि जिसके द्वार है ना कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। और यहाँ पर संत मलिका शाह की दरगाह बनी हुई है, और जालोर का प्रथम शाह का 1311 ईस्वी को यहाँ पर होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये होती है अपनी क्लास कंप्लीट। अब बताओ दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने का बोलूंगा नहीं दोस्तों, कर दोगे मुझे विश्वास है दोस्तों, लाइक में भूल जाते हो, और रिवीजन साथ साथ में करते रहना। ये अपने दोस्तों लगभग 40 दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग दोस्तों दो अपने एक क्लास और या दो क्लासों में, ज्यादातर दोस्तों हाईएस्ट 2 क्लास या 1 क्लास में, अगले क्लास में देख लेंगे कितना मटेरियल बचता है। अगर 1 क्लास में होगा तो वो क्लास थोड़ी सी बड़ी रख देंगे, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है।
और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ लेना। थैंक यू।